हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं कुछ वेबसाइट्स के बारे में आपको बताऊंगा जिसको आप एप्लीकेशन भी बता सकते हो एंड एट द सेम टाइम मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता दूंगा जो आपको पता रहनी चाहिए सबसे पहले बिफोर इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बॉन्ड्स किस तरीके से काम करता है। अब देखो, बॉन्ड एक बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कैपिटल मार्केट में ट्रेड किया जाता है। ठीक है, अब कैपिटल मार्केट्स क्या होती है? I guess you know that in the financial markets of our country there are two different markets. एक होती है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट्स। मनी मार्केट में क्या होता है, कोई भी तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्रेजरी बिल्स सेल होता है जिसकी मैच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम 364 डेज के अंदर होता है। मतलब क्योंकि एक डेट इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट एक टाइम तक एग्जिस्ट करती है। ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम आप कुछ पैसा देते हो और उसका इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिलता है। तो जो भी इन्वेस्टर होता है वो कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदने के टाइम पे एक पैसा देता है और जिसको वो पैसा दिए हैं वो इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टर को पैसा वापस करते हैं। इसीलिए इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज दे आर गेटिंग सम मनी आउट ऑफ इट, राइट। तो ये होता है डेट इंस्ट्रूमेंट। अब जो डेट इंस्ट्रूमेंट का मैच्योरिटी बेसिकली 1 साल से कम होता है वो सारे ट्रेजरी बिल्स बोले जाते हैं और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स रहते हैं जो कि मनी मार्केट में होता है। कैपिटल मार्केट्स में बॉन्ड सेल होता है, ये भी एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है बट इसकी मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है। ठीक है, याद रखना मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का जो सबसे मेन डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है टाइम का डिफरेंस। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट होती है और कैपिटल मार्केट्स जो होता है जिसमें स्टॉक मार्केट भी इन्वॉल्व रहते हैं, कैपिटल मार्केट्स लॉन्ग टर्म मार्केट होते हैं। तो बॉन्ड्स जो होती है सबसे पहली चीज जैसे कि मैंने बताया कैपिटल मार्केट्स का हिस्सा होता है। अब सेकेंडरी मार्केट्स का हिस्सा होता है कैपिटल मार्केट्स में। सेकेंडरी मार्केट्स में क्या होता है कि सेकंड हैंड में ट्रेडर्स और ट्रेडर्स के बीच में सामान बिकते हैं। ठीक है, प्राइमरी मार्केट्स में भी बॉन्ड्स रहते हैं और सेकेंडरी मार्केट्स में भी बॉन्ड्स। प्राइमरी मार्केट मतलब डायरेक्टली अगर कंपनी कोई बॉन्ड इशू कर रही है किसी इन्वेस्टर को तो वो प्राइमरी मार्केट से खरीद रहे हैं फर्स्ट हैंड, और अगर वो इन्वेस्टर वापस उस बॉन्ड को बेच देते हैं तो फिर जहां पे भी बेचेंगे वो सेकेंडरी मार्केट होगा, मतलब वहां पे दूसरे इन्वेस्टर्स खरीद रहेंगे तो वो सेकेंडरी मार्केट होगा। दिस इज द नेक्स्ट बेसिक थिंग दैट यू नीड टू नाउ गेटिंग इनटू द नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड देयर स्ट्रक्चर। बॉन्ड्स जनरली इशू होती है कंपनी के थ्रू या फिर गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट के थ्रू इशूड बॉन्ड्स को बोला जाता है ट्रेजरी बॉन्ड्स, कंपनीज के थ्रू इशूड बॉन्ड्स को बोले जाते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि एक इन्वेस्टर आता है, एक पैसा देने को राजी होता है, उसके लिए एक बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, वो बॉन्ड एक सर्टेन वैल्यू का होता है जैसे कि एक स्टॉक प्राइस होती है। ठीक है, जैसे एक स्टॉक प्राइस एक कंपनी का क्या होता है 100 लेट्स से। ठीक है, तो आप क्या करते हो, लेट्स से आप 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे 1000 ऐसे स्टॉक्स खरीद लोगे। सिमिलरली बॉन्ड्स का भी एक वैल्यू रहता है जो ऊपर लिखा रहता है 100 की तरह ही, और जितना लेट्स से ये इन्वेस्टर जो है लेट्स से 25,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेट्स से ही वांट्स टू इन्वेस्ट 25K, तो ही हैज टू बेसिकली बाय 2500 सच बॉन्ड्स। ठीक है, तो इनको 2500 बोल रहा हूँ, 250 सच बॉन्ड्स। ठीक है, तो इनको उतना से बॉन्ड्स खरीदना पड़ेगा जिसका एक का वैल्यू दिया रहता है। अब इस बॉन्ड का जो ये वैल्यू दिया रहता है उस पे एक इंटरेस्ट परसेंटेज रहता है जिसको कूपन रेट बोला जाता है। ठीक है, इसको कूपन रेट बोला जाता है और ये कूपन रेट जो होती है वो कूपन्स पेमेंट्स के हिसाब से दी जाती है। मतलब कि एक जो टाइम पीरियड होता है, लेट्स से एक बॉन्ड है जो बॉन्ड 2 साल तक एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो उसको अगर हम टाइमलाइन में ड्रॉ कर ले तो आज का टाइम 0 है, 1 साल बाद एक टाइम होगा और दूसरा टाइम होगा। तो बॉन्ड्स क्या होगा, 1 साल बाद लेट्स से पेमेंट करने वाले हैं साल वाइज। तो लेट्स से बॉन्ड अगर 1000 का है, लेट्स से ये जो है ये 1000 का है। ठीक है, और लेट्स से कूपन रेट 10% का है तो 1000 इंटू 10% कितना होता है 100 होता है। तो 1 साल के बाद 100 दिया जाएगा, सेकेंड ईयर में भी 100 दिया जाएगा जिस हिसाब से पेमेंट हो रहा है। और सेकेंड ईयर में क्योंकि ये बॉन्ड का मैच्योरिटी खत्म हो जा रही है तो इनका जो प्रिंसिपल वैल्यू था जो कि यहाँ पे 1000 मान के चल रहे हैं वो 1000 भी ये जो गवर्नमेंट या फिर कंपनी जिससे बॉन्ड ये इशू करवाए हैं वो भी वापस करेंगे। तो 100 एंड कितना आ जा रहा है 1100 आ जा रहा है। इन्होंने इन्वेस्ट 1000 किया था, 100 इनका वापस और आ रहा है। तो एक तरीके से 2 साल में इन्होंने 100 रुपए ज्यादा कमा लिया, ये एक तरीके का इंटरेस्ट बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1100 प्लस यहाँ पे भी 100 है जो भी और एक इंटरेस्ट है, तो कि 1200 टोटल में कमा रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ तो जो भी अमाउंट दे रहे हैं उसका एक इंटरेस्ट पेमेंट भी आ जा रहा है, राइट। तो इसी चीज को बोला जाता है इंटरेस्ट। अब देखो ये जो 1200 आया, ये 1200 कितना है 1000 का, 200 जो होती है वो उस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आप बता दो कि 1200 टोटल में कितना आ रहा है। मतलब कि 200 डिवाइडेड बाई अगर 1000 कर दे तो वो उसका कितना हुआ, इंटरेस्ट परसेंटेज हुआ, इतना यील्ड उन्होंने किया है। ठीक है, तो ये यील्ड परसेंट हो गया। ये जो सारे चीजें हैं एक एक करके हम लोग समझ लिए। एक है सबसे पहला कूपन रेट। कूपन रेट के हिसाब से आपका जो भी फेस है, इसके जो भी वैल्यू रहता है उस पर एक परसेंटेज लगता है। ठीक है, वो परसेंटेज जो होती है वो आपका रेगुलर पेमेंट होता है।
वो रेगुलर पेमेंट आपको मिलता है एंड एट द एंड आपको मैच्योरिटी में प्रिंसिपल अमाउंट भी साथ में मिल जाता है। तो ये बॉन्ड का टोटल अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व हुआ वो सारी चीज हम लोग एक एक करके एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला इन्वॉल्व था कूपन रेट। ठीक है, कूपन रेट मतलब जो रेट परसेंट लगने वाला है उसका एक्चुअल वैल्यू पे जिस वैल्यू के साथ आता है आपका कूपन पेमेंट, वो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाता है, वो एक्चुअल वैल्यू को फेस वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, तो जो मैंने 100 डिस्कस किया था वो 100 वहां पे क्या था, वो 100 वहां पे फेस वैल्यू था। उस फेस वैल्यू पे वो कूपन रेट लगता है। ठीक है, ये कूपन रेट लगता है तो क्या आ जाता है, कूपन पेमेंट्स आता है जो उसका डेली बेसिस में एक तरीके का इंटरेस्ट पेमेंट होता है बिकॉज ऑफ द मनी द इन्वेस्टर इज इन्वेस्टेड। उसके बाद एक रिडेम्पशन वैल्यू आता है, जो लास्ट में उसको पैसा मिलता है वो उसका रिडेम्पशन वैल्यू होता है। ठीक है, मतलब कि जो लास्ट एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल वैल्यू एक मिल रहा है, वो रिडेम्पशन वैल्यू होता है। अब इस रिडेम्पशन वैल्यू बहुत तरीके से हो सकता है। लेट्स से 100 उसका फेस वैल्यू था और मार्केट में क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसका सेकेंडरी ट्रेडिंग भी होती है, मार्केट में आपस में ट्रेडिंग भी होती है, तो रिडेम्पशन वैल्यू 3 तरीके का होता है। एक होता है एट पार रिडेम्पशन वैल्यू, दूसरा होता है एट द रेट ऑफ डिस्काउंट रिडेम्पशन वैल्यू और तीसरा होता है एट द रेट ऑफ प्रीमियम। लेट्स से आपने एक बॉन्ड खरीदा जिस बॉन्ड का अभी 100 रुपीज से 100 रुपीज उसका फेस वैल्यू। ठीक है, 100 रुपीज अगर उसका फेस वैल्यू था तो 100 रुपीज में अगर लेट्स से 10% कूपन रेट है तो आपको 10 रुपए करके मिल रहा है जब भी पेमेंट किया जा रहा है। करेक्ट, ये चीज आपने समझ लिया। अब देखो जब उसका रिडेम्पशन होगा तो उसको प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा वो जरूरी नहीं है कि 100 ही होगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट डिपेंड करता है कि मार्केट में उसका कैसा प्राइस चल रहा है। अब 100 तो फेस वैल्यू कंपनी ने बताया था, अब इसका अगर डिमांड ज्यादा है तो मार्केट में 120 में भी बिक सकता है। तो ये 120 के साथ उसका जो रेगुलर पेमेंट है उसके साथ आ जाएगा। रेगुलर पेमेंट हमेशा सेम रहेगा, इसलिए कूपन रेट फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है, जो फेस वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब ये जो 120 है ये 120 मार्केट वैल्यू है, जो कि रिडेम्पशन मतलब जब वो रिडीम करेंगे बॉन्ड को इन्वेस्टर, उस टाइम उसको 120 का भी प्रिंसिपल दिख सकता है। तो उसका क्या होगा, रिडेम्पशन एट प्रीमियम हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा उसको पैसा मिल रहा है जब वो बेच रहा है, बिकॉज मार्केट में उस पर्टिकुलर बॉन्ड का डिमांड ज्यादा चला गया। तो मार्केट प्राइस के हिसाब से उसको एट द रेट प्रीमियम एक मिल सकता है, एट द रेट पार मिल सकता है, जिसको रिडेम्पशन एट पार बोला जाता है। अगर वो 100 में ही लास्ट वाला उसको मिले, अगर 100 ही एक्स्ट्रा उसको मिलता है एज अ प्रिंसिपल लास्ट मैच्योरिटी के टाइम पे, तो वो रिडेम्पशन एट पार हो जाएगा। रिडेम्पशन एट डिस्काउंट मतलब फाइनल में अगर लेट से ये 80 रुपीज में उनको मिलता है, बिकॉज मार्केट में लेट से उसका डिमांड कम हो गया है, तो उस बेसिस में उनको डिस्काउंट के बेसिस में मिलेगा। मतलब कि एक तरीके से आप समझ लो प्रिंसिपल लॉस तो उनका हो गया। इंटरेस्ट जैसा का वैसा ही रहेगा, बिकॉज इंटरेस्ट कूपन रेट इंटू फेस वैल्यू होता है। और लास्ट में चीज जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी एक तरीके से बहुत बड़ा डिस्कशन है, बट एक तरीके से आप मान लो, अब फाइनेंस में क्या माना जाता है, जो भी सारे आप अमाउंट डालते हो वो अमाउंट आप लेट्स से जो भी आपको मिल रहा है कूपन के हिसाब से वो आप वापस री इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, अगर आप वापस री इन्वेस्ट कर देते हो तो इसमें और एक चीज भी आ जा रहा है, अगर आप री इन्वेस्ट कर देते हो तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है अगली बार, फिर वापस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है अगली, फिर तीसरी बार, तो इस तरीके से वो चीज चलते जा रहा है। तो क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जा रहा है, एक पहली बात। और दूसरा है, अब देखो यहाँ पे एक साल में जो पैसा मिलने वाला है और दूसरी साल में जो पैसा मिलने वाला है, उसमें जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बात आ जाता है, उस टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करके अगर आप एक रेट निकालते हो, जो आपका ओवरऑल रेट आता है, जिसको एक्चुअली फाइनेंस में IRR भी बोला जाता है। ये सब बड़े कॉन्सेप्ट्स है, बस मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल भाषा में। आप समझ लो कि एक बॉन्ड जो होती है उसका जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जनरेट हो रहा है उसको यील्ड टू मैच्योरिटी बोलते हैं, मैच्योरिटी पीरियड तक अगर मान के चलो तो आप। ठीक है, लो अगर एक बॉन्ड का अगर मैच्योरिटी पीरियड 2 साल का है तो उसका यील्ड टू मैच्योरिटी 2 साल के लिए कितना एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न वो प्रोड्यूस कर रहा है, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट योर कूपन पेमेंट्स वर री इन्वेस्टेड अगेन, तो उसका कितना टोटल रेट आ रहा है एज अ रिटर्न, वो यील्ड टू मैच्योरिटी होती है। दिस इज द रियल रेट ऑफ रिटर्न, इतना आप याद रखना। बाकी सारे हाई टेक्निकल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स है, उसमें ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट द मेन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब एक तरीके से रियल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको आपके बॉन्ड से मिल रहा है, अगर आप बॉन्ड का कूपन पेमेंट्स उठा नहीं ले रहे हो तो। ठीक है, उसको री इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, तो इतना तक हमें समझ में आ गया। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ। देयर आर लॉट मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड यू कैन ऑल्सो गूगल इट, आपको अच्छा खासा नॉलेज आ जाएगा ये सब चीजें एक्चुअली होती क्या है। कंसेप्चुअली जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट में ये एक नॉलेज की तरह काम करता है। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि किस तरीके से हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जिसमें मेजॉरली हम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो एक है, सबसे पहले गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिसको ट्रेजरी बॉन्ड्स से बोला जाता है। पेपर गोल्ड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो फिजिकल गोल्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट नहीं करके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड देयर इज अनदर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज आप खरीद कैसे सकते हो, उन सारे वेबसाइट्स के बारे में अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए जो सबसे नोन वेबसाइट है वो है गोल्डन पाई।
दिस इज गिवन बाय Zerodha ओनली। ये Zerodha का एक एप्लीकेशन है। आप इसके साथ कॉर्पोरेट्स बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिस कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में मैंने अब तक बात की। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशंस दैट यू कैन हैव विद द बेस्ट यूजर इंटरफेस। बहुत सारी चीजें इसमें आपको बताई रहती है, आप अच्छी तरीके से अपना बॉन्ड चूज करके सारे यील्ड टू मैच्योरिटी और ये जो सारे चीज दी रहती है, ये सारे चीज वहां पे दी रहती है। डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस यू कैन इन्वेस्ट इन दैट बॉन्ड। ठीक है, तो गोल्डन पाई इज द एप्लीकेशन यू नीड टू रिमेंबर। उसके बाद अच्छी है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए। एनएससी का अपना एक वेबसाइट है जिसको एनएससी गोबिट बोलते हैं। इसका एप्लीकेशन भी है जिसमें आप लॉग इन करके आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसको ट्रेजरी बॉन्ड्स भी बोला जाता है, उसको आप खरीद सकते हो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, उसको खरीदने के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप कॉइन बाय Zerodha यूज करो। कॉइन बाय Zerodha एक तरीके का एप्लीकेशन है जो Zerodha का ही है। इसमें म्यूचुअल फंड्स भी आप खरीद सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो बाय बॉन्ड्स इन इट। तो क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली बॉन्ड्स के इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन एज योर बॉन्ड इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई गेस आपको इस वीडियो के थ्रू अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको कोई भी ओपिनियन है इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी चीज मैंने मिस कर दिया, अगर आपको बताने की इच्छा है, तो जरूर उसके बारे में कमेंट करें। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।